जो मर्द अपनी पत्नी को मारता है वो मर्द ही नहीं है। क्या कहा? मेरा बेटा मर्द नहीं है? हाँ? क्या हुआ माँ? भूपेन, तेरी पत्नी कहती है कि तू मर्द ही नहीं है। हाँ? क्या? इतनी बड़ी बात कही उसने? आज तो उसे नहीं छोड़ूंगा। खट्टी मीठी कहानियाँ। एक बूढ़ी औरत हाथ में मूर्ति लेकर आती है। दुकानदार को मूर्ति देती है। दुकानदार उसे पैसे देता है और वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। रात को दुकानदार शटर बंद करके वहां से चला जाता है। दुकान के अंदर अंधेरा छाया है। मूर्ति की आंखें जल उठती हैं। अगले दिन अनंत आता है और इधर उधर देखता है। अरे अनंत बाबू, आइए आइए, बहुत दिन के बाद आना हुआ आपका। जी हाँ, कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। तभी उसकी नजर मूर्ति पर पड़ती है। अरे वाह, ये मूर्ति तो बहुत सजीव दिखती है, बहुत सुंदर है। कहाँ से मिली आपको? ये मूर्ति तो एक बुढ़िया लेकर आई थी। हाँ, अब कहाँ से लेकर आई थी इसके बारे में नहीं जानता। पसंद आई आपको? लेना है क्या? वैसे कितने की है ये? अब सच कहूँ अनंत बाबू, तो मैंने इसे 300 में खरीदी है। अब आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। क्या बात कर रहे हैं, 300 रुपए में? अरे अनंत बाबू, आप हमारे पुराने ग्राहक ठहरे, आपसे छुपा कर क्या फायदा। अब आपकी जो मर्जी हो दे दीजिए। अब ठीक है, अब ये लीजिए। अनंत उस मूर्ति को खरीदकर अपने घर ले जाता है। अनंत के घर में तरह तरह की एक्सक्लूसिव चीजें रखी हुई हैं। वो घर में आकर उस मूर्ति यानी गुड़िया को एक शोकेस में रख देता है। वाह, बहुत बढ़िया लग रही है। लगता है जैसे यहीं के लिए बनी हो। माँ, खाना निकाल दो। और अपने कमरे से निकल जाता है। गुड़िया की आंखें जल उठती हैं। अनंत सो रहा है। अचानक घर में एक साया घूमने लगता है। अनंत को नींद में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो उठ जाता है। वो साया गुड़िया के पास जाकर उसमें समा जाता है। उफ, कितनी गर्मी है। मौसम बहुत खराब है। अनंत पानी पीकर फिर सो जाता है। एक लड़की जिसका चेहरा बिल्कुल उस गुड़िया जैसा है, वो पूरे घर में भागती हुई खिलखिलाकर हंस रही है और एक बूढ़ा पीछे से छुपकर उसे देख रहा है। तभी उस लड़की की मामी वहां आकर खड़ी होती है। कैसी लगी देवर जी? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। तो फिर आप राजी है ना? बिल्कुल। अनंत की माँ अनंत के कमरे की चीजें साफ करते हुए उस गुड़िया को देखती है। अरे अनंत बेटा, तू इस गुड़िया को कब ले आया? कितनी प्यारी लगती है। कल ही लाया हूँ माँ। लगता है इसे मैं बहुत अरसे से पहचानती हूँ। ओह माँ, ये तुम्हारा वहम है। हाँ, शायद वही। अरे बाप रे, कितना भारी है। अरे ये क्या कह रही हो? ये तो हल्का है। मैं खुद उठाकर लाया हूँ, मैं नहीं जानता। हल्का ही तो है। अरे वाकई ये तो भारी हो गई है। लेकिन कल जब मैं इसे लाया था तब तो ये हल्का ही था। लगता है तुम्हारा हाथ लगते ही ये भारी हो गया। ये तो बस तुम्हारा ही जादू है। हाँ। अरे बस कर, क्या अनाप शनाप बक रहा है। माँ सफाई करती है और मूर्ति को देखती रहती है। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी मोहल्ले में घूमती फिरती है। किसी दिन ये लड़की हम सबकी नाक कटवाएगी। सुनो, तुम जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दो। हाँ, लड़का तो देख ही रहा हूँ, लेकिन सब दहेज मांगते हैं। एक लड़का है मेरी पहचान का, दहेज नहीं लेगा, उल्टा उसे सजाकर ले जाएगा। हाँ? कौन है? क्यों? हमारे भूपेन देवर जी। अरे वो,
उसकी तो एक बार शादी हो चुकी है और उसकी उम्र भी ज्यादा है। अरे तो तुम्हारी भांजी कौन सा राजकुमार ब्याहने वाली है? जो कहती हूँ करो। मेरी उससे बात हो गई है। वो लोग कल तुम्हारी भांजी को देखने आएंगे। अनंत टेबल लैंप की रोशनी में किताब पढ़ रहा है। तभी मूर्ति बड़ी हो जाती है और एक लड़की का रूप ले लेती है और टेबल के सामने आ जाती है। टेबल पर उसकी छाया पड़ती है। कौन? अजीब है, कोई नहीं। आजकल बड़ा अजीब सा लग रहा है। विज्ञान का छात्र होकर भी डर लग रहा है मुझे। अजीब बात है। खैर, अब ये किताब मैं नहीं पढ़ूंगा। कल सुबह ऑफिस भी है। रात बढ़ती है। एक रात का पंछी कांव कांव करता हुआ खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। मूर्ति एक लड़की का रूप लेती है और अनंत के सामने आती है। कौन? कौन हो तुम? इंतजार, इंतजार। कौन बोल रहा है ये? कौन है? तभी तेज तूफान शुरू होता है। हवा है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। तूफान में खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगते हैं। मूर्ति उसी स्थान पर है। उसकी आंखें जल रही हैं। अनंत उठकर खिड़की बंद कर देता है और लेट जाता है। मूर्ति का विवाह बूढ़े भूपेट से होता है। अनंत की माँ खाना बना रही है। अचानक वो सिर चकराकर गिर जाती हैं। मूर्ति वहाँ आकर खड़ी होती है। वो माँ को हाथों में उठाकर चली जाती है। फिर रसोई में लौटकर वो खाना पकाती है। कुछ वक्त बाद अनंत खाना खाता है और उसकी माँ बगल में बैठी है। अरे वाह माँ, आज तो खाने का स्वाद ही अलग है। वाह, क्या बात है। क्यों बेटा? स्वाद, गंध सब अलग अलग लग रहा है। एक बात बतानी थी तुझे। आज अचानक मेरा सिर चकरा गया था। हाँ? जरूर तुमने प्रेशर की दवा नहीं ली होगी। हाँ, पर बात वो नहीं है। ठीक होने पर जब मैं रसोई में आई तो देखा कि सारा खाना बन चुका था। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो माँ? बेटा, मुझे तो अक्सर ऐसा होता है, पर मैं बिस्तर में लेटी हूँ देखकर मुझे खुद हैरानी हुई। मैं बिस्तर में कैसे आई कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह माँ, ये तुम्हारा वहम है। और ये खाना? चलो खा लो और सो जाओ। कल बाई नहीं आएगी। ठीक है, आज बर्तन धोने की जरूरत नहीं, सुबह कर लेना ये सब। मूर्ति रसोई में बर्तन धो रही है। अरे अनु, अनु जल्दी इधर आ बेटा। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? देख, सारे बर्तन धुले हैं। ये सब क्या हो रहा है अनु? कुछ तो हो रहा है। क्या मैं चाचा जी से एक बार आने को कहूँ? हाँ, यही अच्छा होगा। देखते हैं उसकी अलौकिक विद्या क्या कहती है। अनंत सो रहा है। मूर्ति उसके पास आकर खड़ी होती है। मुझे बाहर मत निकालो, मेरे लिए कहीं जाने की जगह नहीं है। कौन है? मैं वही हूँ जिसे तुम प्यार से घर ले आए हो। मतलब कौन हो तुम? मैं बेला हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे मामा जी का घर, मेरा ससुराल, किसी ने मुझे नहीं समझा, प्यार नहीं किया। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। तुम्हारे घर आकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है, पर मैं मुक्ति चाहती हूँ। मुक्ति? कहाँ से मुक्ति? तालाब से। मतलब? मेरे पति ने मेरा गला घोंटकर मुझे उस तालाब में फेंक दिया था। उसने सबको बताया था कि मैंने डूबकर आत्महत्या की थी,
लेकिन ये सच नहीं है। यह है मूर्ति यानी बेला का ससुराल। बेला घर की साफ सफाई कर रही है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे ओ महारानी, सुबह से बस अपना ही कमरा साफ किए जा रही है, घर का बाकी काम कौन करेगा? हाँ माँ जी, मैं अभी चादर बिछा कर आती हूँ। बात तो सुनो इसकी, जिंदगी में पहले कभी ऐसा कमरा नहीं देखा होगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? मेरे मामा जी तो बड़े आदमी हैं। हाँ, तभी तो शादी का सारा खर्चा मेरे बेटे से करवाया है। ये तो वो देना चाहते थे इसलिए। मेरे चाचा जी ने जबरदस्ती नहीं की थी माँ जी। नहीं देना था तो नहीं देते। क्या मुझसे जबान लड़ाती है? हाँ, आने दो मेरे बेटे भूपेन को। हाँ। माँ जी, रोज ही तो आप मेरी शिकायत करती हैं और वो आकर मुझ पर हाथ उठाते हैं। इससे ज्यादा और क्या करेंगे? ओ, तो तुझे मार खाने की आदत हो गई है। आने दो भूपेन को, मैं भी देखती हूँ। हाँ माँ जी, जो मर्द अपनी पत्नी को मारता है वो मर्द ही नहीं है। क्या कहा? मेरा बेटा मर्द नहीं है? हाँ? क्या हुआ माँ? भूपेन, तेरी पत्नी कहती है कि तू मर्द ही नहीं है। हाँ? क्या? इतनी बड़ी बात कही उसने? आज तो उसे नहीं छोड़ूंगा। मार! छोड़िए मुझे! छोड़िए मुझे! छोड़िए! मेरा दम घुट रहा है। तो ऐसे पकड़ा है। छोड़िए मुझे! छोड़िए ना! और पुलिस? पैसे खाकर चुप हो गए थे। मेरे पति को सजा न मिलने तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन तुम्हें ये मूर्ति का रूप कैसे मिला? एक बुढ़िया उस तालाब की मिट्टी से दीपक बनाती है। उसने मुझे प्यार से बनाया और फिर मुझे बेच दिया। मेरी आत्मा अभी भी अतृप्त है। मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। श्यामल चाचा मूर्ति को देख रहे हैं। इस गुड़िया की कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है, लेकिन ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। और तुमने जैसा कहा, अगर वो सच है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। फिलहाल इस मूर्ति को बाहर निकाल देना ही बेहतर होगा। वो मूर्ति को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे उठा नहीं पाते। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है। हाँ, मैंने भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं उठा पाया। हवा में बात गूंजती है। मुझे बाहर मत फेंको, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मत फेंको मुझे बाहर, मत फेंको। हर कोई हैरान है। मैं समझ गया। उसकी मौत का समाधान न होने तक मूर्ति यहाँ से नहीं हिलेगी। मैं अभी लाल बाजार में इंस्पेक्टर जयंत को फोन लगाता हूँ। श्यामल चाचा चले जाते हैं। यह है मूर्ति यानी बेला का ससुराल। पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। श्यामल चाचा पुलिस के साथ गाड़ी से उतरते हैं। भूपेन बाबू, भूपेन बाबू। क्या हुआ? भूपेन बाबू, आपके नाम पर गिरफ्तारी का वारंट है। गिरफ्तारी का? किस बात का वारंट? अपनी पत्नी को मारकर उसे तालाब में डुबो दिया आपने, इसी की वजह से। क्या? अरे उसने तो आत्महत्या की थी। झूठ, हमारे पास गवाह है। चलिए हमारे साथ। पुलिस वाले भूपेन को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में बिठाते हैं। मूर्ति की आंखों से ज्योति बुझ जाती है। एक साया दरवाजे से निकल जाता है और मूर्ति भी अदृश्य हो जाती है।